नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने की मांग विभिन्न संघ संगठनों ने की। बीदर तालुके के अलीअंबर की मंगला को कित्तूर चेन्नम्मा पुरस्कार। खरगे ने अपने गृह क्षेत्र में 1.4 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद केएस ईश्वरप्पा ने बेटे को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने के संकेत दिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। किसानों से कांग्रेस पार्टी के बड़े वादे, एमएसपी को कानूनी दर्जा समेत दी जाए ये 5 गारंटियां। अब समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को देने की मांग विभिन्न संघ संगठनों के प्रमुखों ने की। इस संबंध में आज शहर के पत्रिका भवन में विभिन्न संघ संगठनों के प्रमुखों, जिसमें चंद्रकांत निरोटे, राजकुमार गुनल्ली, येसुदास, जयराम दोडीमनी, वहीद लखन और संदीप एस कुमार सहित अन्य एक पत्रिका सम्मेलन का आयोजन कर बात करते हुए उन्होंने मांग की कि बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस अल्पसंख्यक में डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देना चाहिए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जय भीम, जय भारत। आज की ये जो प्रेस मीट बुलाई गई है, इसका मेन मकसद ये है कि बीदर ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के हालात को देखकर जो है ना, इस बार जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है, जिसके लिए एमपी कैंडिडेट्स अपने अपने भागदौड़ लगाए हुए हैं, इस हालात को देखते हुए हम लोगों ने, ऑल समाज के लोगों ने मिलकर जो है ना एक प्रेस मीट बुलाने का एक इरादा कर जो है ना हम लोग प्रेस मीट बुलाए हैं। लिहाजा अगर आज के हालात को देखते हुए जो फ़िरका परस्त ताकतें जो आज देश में, हमारे भारत देश में जो माहौल पैदा हुआ है, इस माहौल को जो फ़िरका परस्ती का जो माहौल बनाकर जो है ना देश में तमाम के तमाम जातों को जो है ना परेशान किया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे सामने इतना अच्छा और हसीन मौका है जो पार्लियामेंट इलेक्शन है। पार्लियामेंट इलेक्शन का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में जाने के बाद ही मालूम होता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या रूल्स आते हैं, क्या क्या नहीं, वो सब जब जाके उसको जांच कर जो है ना उसको मंजर आम पे लाया जाता है। अब ये फ़िरका परस्त पार्टी जो है बीजेपी, ये बीजेपी ना अपोजिशन को नहीं समझ रही, ना कोई अपोजिशन कैंडिडेट को समझ रही, किसी को नहीं समझते हुए ओन अपने डिक्टेटरशिप जैसा माहौल बनाकर जो है ना काम कर रही है। इसको देखते हुए हमको ये चाहिए कि आने वाले दिनों में जो अप्रैल के महीने में हो या मार्च के महीने में हो, मई के महीने में हो, कभी भी हो सकता है, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर भी हो सकती है। इस दौरान अगर हमारे लिए, देखिए पूरे देश में, भारत में हमारे आज जो है ना 52 इयर्स पहले एक माइनॉरिटी मुस्लिम कैंडिडेट लोकसभा ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಐಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ। ಹಾಗೂ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನಳ್ಳಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖಂಡನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವರು। ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಈ ಬೀದರಿಂದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಟಿಕೆಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜೈನರು, ಬುದ್ಧರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ MD ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಲ MP ಟಿಕೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆವು, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಭದ್ರ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆವು, ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕೋತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು। ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ದರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಲತ್ತಾರ। ಈ ಸಲ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು। ನಮ್ಮದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಯೇಸುದಾಸ್ ಆಡೋದ್ರಿ ಸರ್। ನಾನು
ಹಿತೈಷಿಗಳಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯು ಭಾಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು 40 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ್, ಸಿಖ್ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು MP ಟಿಕೆಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ 2024 बीदर तालुके के अलियंबर गांव की मंगला महिला ग्रामीण विकास संगठन की अध्यक्ष और राज्य पुरस्कार विजेता कुमारी मंगला मार्कले को इतिची के लिए कित्तूर रानी चिन्नम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने बेंगलुरु के कब्बन पार्क में जवाहर बाल भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान कुमारी मंगला मार्कले को कित्तूर रानी चन्नम्मा पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी, राज्य महिला विकास निगम की अध्यक्ष पद्मावती, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष के नागन्ना गौड़ा, विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ दिन पहले गृह जिले कलबुर्गी में 1464 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। खड़गे का संबोधन पिछले सप्ताह कांग्रेस द्वारा चुनाव पूर्व वादों के हिस्से के रूप में घोषित 5 गारंटियों और राज्य में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई 5 गारंटियों के इर्द गिर्द घूमता रहा। टिकट से इनकार किए जाने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने घोषणा की कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बेटे के.ई. कांतेश को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे की अनदेखी करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा पर निशाना साधा और घोषणा की कि वह अपनी रणनीति तय करने से पहले 15 मार्च को शिवमोगा में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक बुलाने की योजना बना रही है। ईश्वरप्पा को उम्मीद थी कि उनके बेटे को हावेरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। हालांकि पार्टी ने उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को मैदान में उतारा है। बुधवार 13 मार्च को शिवमोगा में मीडिया को संबोधित करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा, येदियुरप्पा अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रहे हैं और हमें धोखा दिया। बोम्मई की चुनाव लड़ने की अनिच्छा के बावजूद उन्हें हावेरी सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। शोभा बिना टिकट के दिल्ली में येदियुरप्पा द्वारा नामित किया गया था। ईश्वरप्पा ने कहा कि वह अपने बेटे को शिवमोगा या हावेरी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारने पर विचार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ जेडीएस संरक्षक एच.डी. देवेगौड़ा, उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और एच.डी. रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी और उनसे कहा कि अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उन्हें माफ कर दें। हालांकि जेडीएस बीजेपी गठबंधन ने अभी तक हसन संसदीय क्षेत्र के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। प्रज्वल, जो अब इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, संभवतः यहां से चुनाव लड़ेंगे। बुधवार की बैठक पार्टी का आधिकारिक चुनाव अभियान था। कांग्रेस ने जेडीएस सुप्रीमो एच.डी. देवेगौड़ा के गढ़ हासन निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री दिवंगत जी पुट्टस्वामी गौड़ा के पोते श्रेयस पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अपने 35 मिनट के भावनात्मक भाषण में कुमारस्वामी ने उपस्थित लोगों से प्रज्वल के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे गौड़ा के गृहनगर हासन में प्रज्वल को हराकर गौड़ा परिवार को दंडित न करें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन जाकर रिपोर्ट सौंपी। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट्स परामर्श और 191 दिन के रिसर्च का नतीजा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यों की कमेटी पिछले साल 2 सितंबर को बनी थी। 23 सितंबर 2023 को पहली बैठक दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां वैसे वैसे मतदाताओं से वादे कर रही है। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रही है। इन वादों को कोई वचन कह रहा है तो कोई गारंटी। इसी क्रम में कांग्रेस महिलाओं, युवाओं और किसानों से अलग अलग वादे कर रही है और पार्टी ने किसानों को 5 गारंटी दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसानों को संबोधित करते हुए लिखा, देश के सभी अन्नदाताओं को मेरा प्रणाम। कांग्रेस आपके लिए 5 ऐसी गारंटियां लेकर आई है जो आपकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगी। उन्होंने किसानों से वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा दिया जाएगा। चुनाव आयोग में खाली चुनाव आयुक्तों के 2 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। इन पदों के लिए सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। इस बाबत पीएम मोदी के नेतृत्व में समिति की बैठक की गई थी, जिसके बाद इन दोनों नामों पर मुहर लग गई। समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने इस बाबत कहा कि आज 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन की मीटिंग हुई। चुनाव के लिए पद रिक्त नहीं होना चाहिए। हम यह मानते हैं कि इस समिति में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अर्जुन राम मेघवाल और अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस बैठक में 6 नामों पर चर्चा की गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक इस बैठक में उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदिवीर पांडे, सुखबीर सिंह, गंगाधर राहत के नामों पर चर्चा की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने पहले ही एक शॉर्टलिस्ट मांगा था, मतलब छोटी सूची में हमें सौंपी जाए। मुझे जो सूची दी गई थी उसमें 212 नाम थे। हमारी कमेटी में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यानी सरकार की बहुमत है, यानी सरकार के मुताबिक ही चुनाव आयुक्त का चयन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गोयल साहब के अपॉइंटमेंट पर कहा था कि जिस गति से उनका अपॉइंटमेंट हुआ उसी गति से वो निकल गए। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि चुनाव आयुक्तों के चयन की इस प्रक्रिया को मैं मान्यता नहीं देता हूं। मैंने बारिश से डिसेंट नोट दिया है। मैंने कहा मैं नहीं मानता लोकतंत्र के इतने बड़े पद, इतने कद्दावर नेता का नाम मेरे हाथ में औपचारिकता है। मुझे 212 नाम दिए गए थे, आखिर के 10 मिनट में 16 नाम दिए गए। यही डिटेंस नोट मैंने दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वे चुनाव आयुक्तों के चयन की इस प्रक्रिया को नहीं मानते हैं और मान्यता नहीं देते हैं। बता दें कि चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद से यह पद खाली हो गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस पद पर नियुक्ति बेहद अहम थी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए के विरोध में खुलकर उतर गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह सीएए के फैसले को मंजूर नहीं करेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएए पर जारी सभी तरह के आशंकाओं और विवाद पर जवाब दिए हैं। इसके बाद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा है कि सीएए के कारण होने वाला माइग्रेशन आजादी के समय से भी बड़ा होगा। केजरीवाल ने कहा कि हम अपने बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं, उनके लिए रोजगार और घर कहां आएंगे। अपने देश में इतनी गरीबी है, उन्होंने कहा कि उन्हें कहां से लाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद काफी माइग्रेशन हुआ, अब जो सीएए के कारण माइग्रेशन होगा वो आजादी के दौरान से बड़ा होगा। केजरीवाल ने कहा कि पहले घुसपैठिए डरते थे कि उन्हें भारत से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब उनके मन से डर निकल जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का पैसा हमारे टैक्स का पैसा है, इसे पाकिस्तानियों पर खर्च करना हमें मंजूर नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आपके घर के सामने पाकिस्तानियों की झुग्गियां बसाई जाएंगी तो क्या बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी। केजरीवाल ने कहा कि सरकार पड़ोसी देशों से गरीब लोगों को भारत में बसाना चाहती है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए सभी 11 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। आज नामांकन की अंतिम तारीख थी। 11 सीटों पर 11 उम्मीदवार उतरने की वजह से सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, मंगल पांडे और संतोष सुमन समेत सभी 11 उम्मीदवार एक बार फिर से
एमएलसी बन गए हैं। निर्वाचित होने वाले सदस्यों में 3 बीजेपी, जेडीयू से 2, आरजेडी से 4, माले और हम पार्टी से एक सदस्य निर्वाचित हुए हैं। नीतीश कुमार अपना सर्टिफिकेट लेने विधानसभा सचिवालय पहुंचे। उनके साथ करीबी सहयोगी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा थे, जबकि पूर्व सीएम राबड़ी देवी सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने विश्वसनीय नेता भोला यादव को भेजा। वो खुद नहीं पहुंची। इसके साथ ही सभी 11 उम्मीदवारों को जीत सर्टिफिकेट मिल गया। आरजेडी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर और सैयद फैजल अली उम्मीदवार थे। सीपीआई एमएल ने एक प्रत्याशी शशि यादव ने भी नामांकन दाखिल किया था। बीजेपी ने मंगल पांडे, डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खालिद अनवर उम्मीदवार थे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन लगातार हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन खतरनाक मारक क्षमता वाली मिसाइलों का परीक्षण करके वे जापान, दक्षिण कोरिया और उस पूरे इलाके में तनाव बनाए रखते हैं। इसी बीच ताजा घटनाक्रम में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने जंगी अभ्यास के दौरान खतरनाक टैंक दौड़ाकर अपने इरादे जाहिर किए। इन खतरनाक टैंकों का प्रदर्शन कर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को करारा जवाब दिया है, जिन्होंने हाल ही में संयुक्त जंगी अभ्यास किया था। जानकारी के अनुसार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन नवनिर्मित जंगी टैंक के संचालन संबंधी प्रशिक्षण में अपने सैनिकों के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इन टैंकों को दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक करार दिया। यह जानकारी उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने गुरुवार को अपनी एक खबर में दी। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में हिंदुओं के प्रति क्राइम में बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि कई संगठन इन अपराधों की रोकथाम करने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। इस बीच हिंदुओं के प्रति बढ़ती घृणा अपराध को रोकने का प्रयास कर रहे हिंदू नेताओं और संगठनों ने एक समूह में भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार भी शामिल हो गए। उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की कि हाल के समय में अमेरिका में हिंदू फोबिया बढ़ा है। उनका कहना है कि हाल में अमेरिका में हिंदू फोबिया बढ़ा है, जिससे लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हिंदू कॉकस बनाने के लिए फैसला हिंदू एक्शन द्वारा आयोजित एक बैठक में विभिन्न भारतीय अमेरिकी समूहों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान थानेदार ने कहा, हम हाल में हिंदू फोबिया को बढ़ते देख रहे हैं। हम कैलिफोर्निया SB 403 जातिगत भेदभाव और प्रतिबंध लगाने वाला बिल भी देखते हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। हमारे मंदिरों और दुनिया भर में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। यही एक कारण है कि मैंने हिंदू कॉकस बनाने का फैसला किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने की मांग विभिन्न संघ संगठनों ने की। बीदर तालुके के अलीअंबर की मंगला को कित्तूर चेन्नम्मा पुरस्कार। खरगे ने अपने गृह क्षेत्र में 1.4 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी द्वारा टिकट न दिए जाने के बाद के ईश्वरप्पा ने बेटे को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने के संकेत दिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। किसानों से कांग्रेस पार्टी के बड़े वादे। MSP को कानूनी दर्जा समेत दी जाए ये 5 गारंटियां। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।